आइए एक्सरसाइज 8.2 में क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें इस स्टेटमेंट को चेक करना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है और अपने आंसर को जस्टिफाई भी करना है। स्टेटमेंट है कि द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज, यानी कि थीटा जो कि एंगल है उसमें वृद्धि होने पे साइन थीटा के भी वैल्यू में वृद्धि होती है। आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। हमें साइन थीटा की वैल्यू चेक करनी है कि थीटा की वैल्यू में इंक्रीज होने के साथ क्या साइन थीटा की वैल्यू में भी इंक्रीजमेंट होती है, हमें ये चेक करना है। तो सबसे पहले हम थीटा की वैल्यू 0 डिग्री लेते हैं। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री देन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 0 डिग्री इज इक्वल टू 0, यानी कि थीटा जब 0 डिग्री था तो साइन थीटा की वैल्यू 0 है। अब सेकेंड केस में व्हेन थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, थीटा में हम इंक्रीजमेंट करा रहे हैं। थीटा पहले 0 डिग्री था, अब हमने 30 डिग्री लिया है तो साइन थीटा होगा देन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2। जब थीटा की वैल्यू हमने 30 डिग्री ली है तो साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आई है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, हमने थीटा में अब थोड़ा और इंक्रीजमेंट कर दिया है, थीटा अब 45 डिग्री ले रहे हैं तो देन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू 1/√2। थीटा की वैल्यू जब 45 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू 1/√2 आई है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री देन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2। 45 डिग्री के बाद हमने थीटा में थोड़ा और इंक्रीजमेंट करवाया है, थीटा अब 60 डिग्री लिया है हमने तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई है √3/2। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री देन साइन थीटा इज इक्वल टू साइन 90 डिग्री इज इक्वल टू 1, और थीटा की वैल्यू जब 90 डिग्री है तो साइन थीटा की वैल्यू 1 आई है। अब हम देख सकते हैं कि 0 डिग्री जब थीटा था तो साइन थीटा 0 था, थीटा में हमने इंक्रीजमेंट कराया, थीटा 30 डिग्री लिया, तब साइन थीटा की वैल्यू थोड़ी सी बढ़ गई, 0 के बाद 1/2 आ गया। उसके बाद फिर से हमने थीटा में थोड़ा और इंक्रीजमेंट कराया तो थीटा 45 डिग्री लिया तो साइन थीटा की वैल्यू थोड़ी और इंक्रीजमेंट हो गई 1/√2। जब थीटा हमने 60 डिग्री लिया तो साइन थीटा की वैल्यू फिर से बढ़ गई, और थीटा जब 90 डिग्री लिया तो साइन थीटा सबसे मैक्सिमम हो गया। Therefore, we can see that when theta is increasing, then the value of sin theta is also increasing. Hence, this statement is true that when theta is increasing, then the value of sin theta also increasing.